तो मैं लोगों से ये बोला कि आप हमें 2 महीने 6 महीने की खुराक दे दीजिए। इसके बदले हमारी आप डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट मैं उनके पास ले गया कि आप मेरी मार्कशीट अपने पास रख लीजिए, और जब मैं हो जाऊंगा सर्विस में फिर मैं आपको पैसा दे के अपनी मार्कशीट ले जाऊंगा। मुझे तो लगता है भारत में अगर खिलाड़ियों का कोई नेता है तो धनंजय सिंह है। मैं मुकेश नागर, प्रधानपुर जलालपुर का निवासी हूँ। मैं बचपन से ही एक गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। मैं करीब 8 साल का उम्र था तो मैं अपने पिताजी के साथ दिल्ली गया। पिताजी हमारे दिल्ली रहते थे, उन्हीं के साथ मैं छत्रसाल स्टेडियम, वहाँ कुछ बच्चे जाते थे तो वहाँ प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। फिर वहाँ रनिंग में मेरा पहला स्थान मिला, अखबार में, न्यूज़ में मेरा नाम आया। तो मुझे लगा कि मैं जो यहाँ दिल्ली में रह के प्रैक्टिस कर रहा हूँ वो मैं अपने गांव क्षेत्र में प्रैक्टिस करूँ और वहाँ और बच्चों को प्रैक्टिस कराऊँ, तो और भी बच्चे वहाँ से निकलेंगे और हमारे गांव क्षेत्र का और नाम होगा। तो मैं दिल्ली से फिर यहाँ अपने गांव आया और हमारी माताजी के भी उस समय बहुत तबीयत ख़राब रहता था, तो मैं अपने घर यहीं रह के प्रैक्टिस करने लगा। धीरे धीरे आगे जब बढ़ने लगा तो मुझे नाना प्रकार की परेशानियाँ आने लगी। एक गरीब घर से होने के नाते खेल कूद के लिए दूर जाने के लिए हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती थी, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं मिल पाती थी। हालांकि हमारे माँ बाप जितना हो सकता था उतना हमें सपोर्ट देते थे, उतना आशीर्वाद देते थे, लेकिन और भी हमें पैसे की बहुत ही कमी पड़ती थी। तो मैं बहुत ऐसे जगह में, जैसे जौनपुर जेसी चौराहा है उसके बगल साई रेस्टोरेंट, वहाँ पर भी होटल में काम किया। इलाहाबाद में काम होटल में किया, स्टेडियम के बगल, वहाँ बर्तन भी मांजे। अकबरपुर वीर क्लब स्टेडियम है, उसमें मैंने 1.5 साल लेबर के रूप में काम किया और वहाँ प्रैक्टिस भी करता था। आजमगढ़ किराना की दुकान भी काम किया, और हमारे मामा ज्ञानचंद, रामलाल, ये सब इसमें इटावा में मछली मारते हैं, तो उनके साथ मैं गर्मियों में मछली मारने के लिए भी चला जाता। समय समय मिलने पे अपनी ज़रूरतें जो हमारी नहीं हो पाती थी, मैं घर से बताता था कि मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जाके अपना काम धंधा करता। जूते कभी कभी मेरे इस कदर फट जाते थे कि माँ बाप तो हमारे सपोर्ट करते ही थे, लेकिन अब 2000-4000 के शूज़ इतनी व्यवस्था नहीं देना पाते थे, तो हम काम करके वो व्यवस्थाएँ अपनी पूरा करती। कभी कभी ऐसे शूज़ हमारे फट जाते हैं कि मोची के पास हम ले जाते हैं तो फेंक देते थे, अरे ऐसा जूता नहीं सिला जाएगा। फिर लोगों के माध्यम से हमें जैसे मालूम होता कि कोई नेता, मंत्री, विधायक या कोई सज्जन व्यक्ति सपोर्ट दे सकता है, आप उसके पास जाओ। तो मैं उनके पास क्षेत्र के जितने भी सम्मानित लोग हैं, बहुत लोगों, सभी लोगों के पास मैं गया, उनसे हेल्प मांगा कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मेरे को बस 2 महीने 4 महीने खाने की व्यवस्था कर दीजिए। क्योंकि मुझे पता था कि मैं टाइमिंग जो था क्वालिफाई करके मैं एडजस्ट हो जाऊंगा। जब भी मैं प्रैक्टिस करता, डाइट की मुझे दिक्कत होती और डाइट मुझे मिल नहीं पाती, फिर मैं बीमार हो जाता, फिर मैं पीछे चला जाता। तो मैं लोगों से ये बोला कि आप हमें 2 महीने 6 महीने की खुराक दे दीजिए। इसके बदले हमारी आप डॉक्यूमेंट्स, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट मैं उनके पास ले गया कि आप मेरी मार्कशीट अपने पास रख लीजिए, और जब मैं हो जाऊंगा सर्विस में फिर मैं आपको पैसा दे के अपनी मार्कशीट ले जाऊंगा। लेकिन कहीं से भी हमें किसी का हेल्प नहीं मिला। तो लास्ट में मैं हर तकलीफ़ें सहते सहते मैं पूरा होपलेस हो गया। फिर मुझे किसी के माध्यम से पता लगा कि आप जाइए सांसद धनंजय सिंह के पास, वो मदद करेंगे। तो मैंने बहुत लोगों से बोला कि मुझे धनंजय सिंह के पास ले चलिए, क्योंकि हमारी उम्र उसमें 12-13 साल 14 साल थी, तो लेकिन कोई मिलता नहीं। फिर मैं अकेले गया उनके पास, अकेले वहाँ पर गया। अंदर तो डर लग रहा था, कैसे बात करूँ, कैसे मिलूँगा, कैसे नहीं मिलूँगा। फिर वहाँ गया, उनके स्टाफ विक्रम सिंह थे, तो उनसे मैंने बोला कि भैया मुझे सांसद जी से मिलना है। तो उन्होंने बैठाया मुझे, बोला ठीक है अभी हम मिलवा देते हैं। तो कुछ टाइम बैठने के बाद हमने भैया जी से हमारी भेंट हुई। तो उनसे मिलने के बाद मैंने उनसे बताया सारी कहानी कि भैया जी मैं भी अपने गांव क्षेत्र देश का नाम रोशन करना चाहता हूं, कुछ बनना चाहता हूं।
और लेकिन मुझे कुछ दिक्कतें आ रही हैं जिससे मैं नहीं पूरा कर पा रहा हूँ, तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हें क्या दिक्कत है, जो भी दिक्कत है तुम बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर मुझे अंदर से ऐसा एक जिज्ञासा महसूस हुआ। मैंने उनको बोला भैया जी मैं अपने घर में सबसे बड़ा हूँ, मुझे आपसे बड़ा भाई का प्यार चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आज से तुम मेरे छोटे भाई हो, जो तुम्हें दिक्कत हो, जो भी परेशानी हो, तुम मुझे कभी भी बता सकते हो, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। फिर मैंने बोला भैया जी अभी तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए और जैसे ज़रूरत पड़ेगी हम आपको बताएंगे। फिर उन्होंने मुझे मतलब कि अपना नंबर दिया और बोला कि जब भी जो भी दिक्कत हो मुझे बताते रहना। फिर मुझे अंदर से एक ऐसी ताकत मिली कि मैं उस टाइम छोड़ चुका था, मुझे लगा था कि अब मैं कहीं एडजस्ट नहीं हो पाऊँगा। और क्योंकि मैं क्षेत्र के सभी सांसद, विधायक, मंत्री, अपने ज़िले के अदर ज़िले के लखनऊ, गाज़ीपुर, बलिया, जिस व्यक्ति के बारे में सुनता कि ये व्यक्ति है समय, यहाँ तक मैं बॉम्बे भी एक बार गया। एक लोग मुझे बताएं कि बॉम्बे मैं ले चलो, वहाँ आपको कुछ व्यवस्था कर दूंगा। बॉम्बे वहाँ गया तो उन्होंने मुझे अपना नंबर स्विच ऑफ कर दिया। फिर उसके बाद बेटी कट के मैं गया था, फिर वहाँ से फिर मैं वहाँ काम किया, काम करने के बाद फिर वहाँ से वापस आया। तो मुझे इतनी तकलीफ़ें होने के बाद मुझे लगा कि अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा जीवन में, और लेकिन मेरे मन से था कि मुझे आम आदमी बन के नहीं रहना है, लाइफ में कुछ करना है। तो सांसद जी जब मेरे से मिले फिर उसके बाद मुझे एक अलग से शक्ति हुई कि अब मेरे साथ कोई है, यानी मैं अब कुछ भी कर सकता हूँ। फिर उनसे मिलने के बाद मैं घर आया, फिर से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट किया। मैंने प्रैक्टिस 2-3 महीने छोड़ दिया था, मैं पूरी तरह से टूट चुका था कि अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो फिर से मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करना शुरू किया। मुझे लगा कि अब मेरे साथ सांसद जी हैं तो मुझे कहीं न कहीं रखवा भी सकते हैं और ज़रूरत पड़े मुझे आशीर्वाद दे सकते हैं। फिर मैंने प्रैक्टिस करना स्टार्ट धीरे धीरे किया। फिर ज़रूरत पड़ी तो उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा और बीच बीच में उनसे मिलने जाता रहा और बोलते रहे कि बेटा कोई दिक्कत हो बताना, बेटा कोई दिक्कत हो बताना, क्या मैं तुम्हारे लिए हेल्प करूं। तो फिर उनके इस आशीर्वाद से मिलते मिलते मुझे एक अंदरूनी ऐसी ताकत मिलती है। जिस दिन मैं सांसद जी से बात कर लेता उस दिन लगता था कि मुझे कोई अलग शक्ति मिल गई है। और फिर भगवान की दुआ से, उनके आशीर्वाद से, लोगों का आशीर्वाद से फिर मैंने ट्रायल दिया आर्मी में। फिर आर्मी मेरा सेलेक्ट हो गया और फिर मैं बच्चों की भी प्रैक्टिस कराता रहा। और आज मेरे 285 बच्चे आर्मी में हैं, तो SI है, 40-45 लड़कियां पुलिस में हैं, 50 नेशनल हैं, 300 लगभग स्टेट लड़के खेल चुके हैं। तो जो भी मैं आज तक काबिलियत हूँ, जो भी आज मैं बना हूँ, तो इसमें सारा योग मैं धनंजय सिंह को मानता हूँ। मुझे तो लगता है भारत में अगर खिलाड़ियों का कोई नेता है तो धनंजय सिंह है।